घड़ी की टिक टिक के साथ कतर की जेल में बंद 8 भारतीयों की चिंता बढ़ती जा रही है। वहां की अदालत ने उन्हें मौत की सजा दी है। सोशल मीडिया पर कतर के बारे में काफी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कई लोगों ने कतर का जिक्र करते हुए नूपुर शर्मा के मामले की भी चर्चा की है। एक्स पर कई लोगों ने लिखा है कि भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा के जो विवादित बयान था, उस विवादित टिप्पणी के बाद कतर पहला देश था जिसने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। अब उसी देश में भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों की मौत की सजा ने इस खबर को एक बार फिर गर्म कर दिया है। नूपुर शर्मा ट्रेंड करने लगी अचानक से। आप जानना चाह रहे होंगे क्या हो गया नूपुर शर्मा से जुड़ा हुआ मामला। तो कतर की खबरों को हमने विस्तार से बताया है। 8 भारतीयों को मौत की सजा दी गई है जो पहले नेवी में भी रह चुके हैं, नेवी के बड़े अधिकारी रह चुके हैं। उन्हें जासूसी के आरोप में 1 साल पहले गिरफ्तार किया गया था, फिर मौत की सजा दी गई है। इसके बाद हंगामा हो गया है। भारत अपने कूटनीतिक प्रयास कर रहा है इन लोगों की इस सजा को लेकर, लेकिन इस सब के बीच में नूपुर मामला भी जो है वो एकदम से गर्मा गया है। कई लोग नूपुर मामले में नरम पड़ने के लिए भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में समझना महत्वपूर्ण है कि नूपुर केस में तब कतर ने क्या कहा था और भारत की प्रतिक्रिया क्या रही थी। नूपुर शर्मा की गिनती बीजेपी की तेज तर्रार प्रवक्ता के तौर पर होती थी। वो टीवी डिबेट में अक्सर दिखती थी। पिछले साल जून में उन्होंने एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी तो दुनिया भर में आपत्तियां जताई जाने लगी थी। बताते हैं नूपुर की टिप्पणी के विरोध में भारतीय मुसलमानों ने ही नहीं बल्कि 12 से ज्यादा देशों ने आपत्ति जताई थी। बाद में नूपुर शर्मा को भाजपा ने निलंबित कर दिया था। भाजपा को बयान भी जारी करना पड़ा था कि उसकी विचारधारा सभी धर्मों का आदर करती है और किसी महापुरुष के अपमान की निंदा करती है। कतर ने भारतीय राजदूत को तलब कर आपत्ति भी जताई थी। दरअसल सऊदी अरब और यूएई से भारत के घनिष्ठ संबंध हैं, लेकिन कतर से उतने अच्छे संबंध नहीं हैं। कतर ने नूपुर मामले पर सबसे पहले आपत्ति जताई थी और भारत सरकार से ही माफी की मांग करने लगा। कतर इस्लामिक सहयोग संगठन में अपनी केंद्रीय भूमिका चाहता है। तेल से उसे अच्छा फायदा भी हो रहा है। ऐसे में वो इस्लामिक जगत का अगुवा बनना चाहता है। शरिया कानून से ही वो देश चलता है। इस्लामिक दुनिया में उसे सऊदी अरब का प्रतिद्वंदी समझा जाता है। भारत के खिलाफ बोलने की ये एक बड़ी वजह थी। भारत से कतर के संबंध उतने मजबूत नहीं है जितने बाकी देशों के साथ में। बाकी पड़ोसी देशों की तुलना में वहाँ से भारत में निवेश भी कम है। कुवैत के अमीर आखिरी बार 2006 में भारत आए थे। हाँ, ये जरूर है कि लाखों भारतीय मूल के लोग कतर में काम करते हैं। नूपुर केस पर जब कुवैत की तीखी प्रतिक्रिया आई थी तब कई एक्सपर्ट्स ने कहा था कि संबंधों में दूरी के कारण ही कतर ने इस तरह भारत की आलोचना करने की हिम्मत की है। कतर में भारतीयों को मौत की सजा मिलने की खबर ऐसे समय में आई जब हाल में करीब 1.5 साल बाद नूपुर शर्मा एक बार फिर सार्वजनिक मंच पर दिखाई दी थी। उन्हें धमकियां मिलने लगी थी। नूपुर शर्मा का यह मामला इतना गरमाया था कि आपको याद होगा उनके ऊपर किस तरह की टिप्पणियां की गई थी। जान से मारने तक की धमकियां लगातार मिलती रहीं। बहुत समय तक नूपुर शर्मा को एक तरह से अंडरग्राउंड रहना पड़ा था। वो सार्वजनिक मंचों पर दिखाई ही नहीं दे रही थी। बीजेपी ने औपचारिक तौर पर उन्हें सस्पेंड कर दिया था। वो टीवी डिबेट में रोज दिखाई देती थी, लेकिन अचानक से टीवी डिबेट से उनका चेहरा गायब हो गया। एक आपत्तिजनक टिप्पणी थी और इस टिप्पणी को लेकर बहुत आलोचना भी हुई थी। और ये बात सही है। देखिए, इसको अगर हम समझें तो किसी के भी धार्मिक भावनाओं को नहीं भड़काना चाहिए, लेकिन जब राजनीति होती है तो इस राजनीति में आप देखते हैं कि फिर किस तरह से टिप्पणियों पर टिप्पणियां होती चली जाती हैं। बीजेपी को भी कई समर्थक जो उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे वो भी घेरते हुए दिखाई दिए। हालांकि ये एक ऐसा मामला है जो बड़ा ही गंभीर मामला है। इस तरह की धार्मिक टिप्पणियों, यहां तक कि कार्टून्स को लेकर भी लोगों की भावनाएं इतनी भड़क चुकी हैं कि हत्याएं तक हो चुकी हैं। निश्चित तौर पर एक एक टिप्पणी जो होती है वो बहुत अहम होती है, चाहे वो किसी भी धर्म विशेष पर की गई हो। लेकिन यहां पर मामला सिर्फ इतना भर नहीं है। नूपुर शर्मा का यह मामला बहुत पुराना हो चुका है। अभी ट्रेंड करने का मामला यह है कि कतर एक ऐसा देश है जो शरिया से चलता है। उसने एकदम से 8 भारतीयों को मौत की सजा सुना दी और ये एक ऐसा गंभीर मामला है जिसमें भारत भी हैरान है। भारत अपने तमाम कूटनीतिक प्रयासों और यूएन का इंटरवेंशन क्या हो सकता है, डिप्लोमेटिक प्रयास क्या हो सकते हैं, इस सब पर विचार कर रहा है। इस सब के बीच में नूपुर शर्मा जमकर ट्रेंड कर रही हैं सोशल मीडिया पर।